Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture, we understood about the tenses. Today we are going to learn about the poem number 1, My Mother at 66, which is written by Kamla Das. Right? जो लिखी किसने है? कमला दास ने लिखी. सबसे पहले हम जो है समझ लेते हैं ऑथर के बारे में कि कमला दास जी थे कौन. राइट? So, Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. इनका जन्म कब हुआ था? 1934 में मलाबार में हुआ था, केरला में. और इन्हें जो है इंडिया के फॉरमोस्ट पोएट्स में से एक है, ऐसा रिकग्निशन मिला था. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल. अपनी ही धरती जो थी, जैसे केरला की बात कर रहे हैं, तो केरला की जो धरती थी, उन्हीं की जो धरती का जो फ्लेवर था वो हमेशा जो है अपनी पोएम में डालने की कोशिश करते थे. ओरिजिनलिटी होती थी, मतलब बेस्ड ऑन ओरिजिनल स्टोरीज वो पोएम लिखा करते थे. वर्सेटैलिटी होती थी, सिर्फ एक ही टॉपिक पर नहीं बल्कि अलग अलग टॉपिक पर भी वो लिखा करती थी. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी. राइट, ये माधवी कुट्टी जो है वो क्या था? इनका पेन नेम था, है ना. अब पेन नेम क्या होता है? तो कोई भी राइटर हो, उस राइटर का जो उन राइटर्स की दुनिया में जो नाम हो उसे कहा जाता है पेन नेम. राइट, जैसे राइटर एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन में कमला दास जी को किस नाम से बुलाया जाता था? तो वो था माधवी कुट्टी. राइट, उन्होंने काफ़ी नॉवेल लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं इंग्लिश के अंदर, यही उनका पेन नेम था. और मलयालम में भी काफ़ी जो है उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिसमें उन्होंने माधवी कुट्टी का नाम जो है इस्तेमाल किया था. Some of her works in English include the novel Alphabets of Lust. ये उनकी पहली नॉवेल थी, आई बिलीव. ये उनकी जो है पहली नॉवेल थी, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट. अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, जो 1992 में आया था. पद्मावती ये काफ़ी फेमस थी, इनकी जो द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज जो थी. इन एडिशनल टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, कविताओं पर जो है उन्होंने कितनी किताबें लिखी थी? तकरीबन 5 किताबें. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम. माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल. अगर देखा जाए तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बीच में, राइट, इंसानी व्यवहार जो है, उन इंसानी व्यवहार में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन हर एक छोटी छोटी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखती थी और उन्हें जो है वो लिरिकल ईडियम में जो है प्रेजेंट करने की कोशिश किया करती थी हमेशा. तो ये थी ऑथर के बारे में बात. अब हम जो है समझ लेते हैं यहाँ पर कि क्या है सेंट्रल आइडिया इस पोएम का, क्या समझाना चाहते हैं. राइट, तो सेंट्रल आइडिया सिर्फ इतना ही है कि इस पोएम के अंदर एजिंग का एक फेज़ जो है समझाया जाता है. राइट, हम हर कोई व्यक्ति जो है अगर जन्म ले रहा है तो मरने वाला है. राइट, वो हर एक फेज़ से गुजरेगा, बचपन होगा, जवानी होगी और फिर बाद में बुढ़ापा भी आने ही वाला है. राइट, सो एजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. अ पर्सन एंटर्स हिज चाइल्डहुड, बचपन में आता है, एक्सपीरियंस इज यूथ, जवानी को एक्सपीरियंस करता है जो फुल ऑफ एनर्जी, ड्रीम्स और लग्जरी जो पाने की कोशिश करते हैं वो हम जवानी में करते हैं. फाइनली वो किसे अप्रोच करता है? ओल्ड एज को. और आखिर में क्या होती है? मृत्यु होती है. तो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल बिकम स्ट्रॉन्गर एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड दे कांट बियर सेपरेशन ड्यू टू एजिंग. तो जो रिश्ते हैं लोगों के बीच में वो दिन ब दिन जो है क्या होते जाते हैं? स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं. और जितना हम जो है अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग फेज़ ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, वो इतना ही जो है मजबूत बनते जाते हैं. और जिसकी वजह से जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो बुढ़ापे में हम उस सेपरेशन को नहीं सहन कर पाते. राइट, इन दिस पोएम द पोएट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस. यहाँ पर कमला दास जो है वो अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो क्या कर रही है? शेयर कर रही है. शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड पोर्ट्रेज अ सेंसेशनल सेपरेशन ऑफ अ मदर एंड अ डॉटर. अब कमला दास यहाँ पर अपनी ही मदर जो है उनसे किस तरीके से वो अलग हो रही हैं उसके बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है. राइट, यहाँ पर कमला दास जी जो है वो अपना ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. एक कॉमन पैराडॉक्स है यहाँ पर जो समझाया जा रहा है इंसानी रिश्तों के बीच में. राइट, और जो सेंसेशनल काफ़ी दुखद जो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है एक माँ का एक बेटी से, वो यहाँ पर समझाया गया है. शी हैज़ बीन एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट ऑल द इमोशन विच डॉटर इज़ फिल्ड विथ
ऑन बिडिंग फेयरवेल टू हर बिलव्ड मदर। यहाँ इस पोएम के अंदर तकरीबन सारे ही जो इमोशन है वो कैप्चर किए गए हैं जब एक बेटी जो है वो अपनी माँ को अलविदा कहती है। Sometimes we do feel deep sympathy for someone but we fail to express it in a proper manner। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही डीप सिंपैथी जो है अपने अंदर फील करते हैं लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, राइट। कई बार ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है कि हम जो है अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सेम यहाँ पर जो है ऐसा ही एक पोएम जो है यहाँ पर कमला दास ने हमें दिया है। समरी क्या है, समरी समझ लेते हैं। ये तो सेंट्रल आइडिया समझाया था। समरी ये है, वन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग द पोएटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। एक लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब पोएटेस जो रहती है कमला दास, वो जो है अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें काम पर जाना है, उनका काम जो है बेंगलोर में है, राइट। तो वो बेंगलोर जाने के लिए कोचीन से जो है रवाना हो रही है। अब वहाँ पर उन्हें जो है अपनी मदर से क्या होना है, अलग होना है। हर मदर वॉज सिटिंग beside हर इन द कार। उसकी माँ जो है कमला दास की वो पीछे बैठी हुई है। शी सडनली हैड ए लुक एट हर मदर। तभी जो है अचानक से अपनी माँ की तरफ देखती है। शी फाउंड दैट हर मदर वॉज डोजिंग विथ हर ओपन माउथ। तभी वो देखती हैं कि उनकी माँ जो है वो नींद ले रही है लेकिन उनका मुंह जो है तब खुला हुआ है। हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ अ कॉप्स। ऐसा लग रहा है जैसे वो मर चुकी, जैसे एक मृतदेह जो रहता है, एक डेड बॉडी जो रहती है, उस डेड बॉडी की तरह जो है उनका चेहरा बिल्कुल ही वाइट दिख रहा है। बिल्कुल ही कहा जा सके कलरलेस, जिसको कह सकते हैं पेल, जिसको शांत कह सकते हैं। द पोएट पेनफुली रियलाइज दैट हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लीव लॉन्ग। तभी जो है कमला दास जी को ये एहसास होता है कि उनकी मदर जो है वो अब ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक एज है, उनकी माँ जो है एक ऐसी एज में पहुँच चुकी है कि उनके बाद जो है उन्हें क्या दिखाई देने वाला है, तो वो है उनकी डेथ, राइट। दिस पेनफुल थॉट हॉन्टेड हर बट सून शी ट्राइड टू पुट इट ऑफ बाय लुकिंग ऑफ द कार, बाय लुकिंग आउट ऑफ द कार। ये जो दर्द था वो दर्द जो है काफ़ी उनके मन में बैठ जाता है, उनको डर लगने लगता है इस बात को लेकर। लेकिन तुरंत ही जो है वो इस बात से अपने आप को जो है अपना मुंह फेर लेती है और बाहर विंडो से बाहर देखने लगती है कार की। क्यों? क्योंकि वो उस बात से अपना ध्यान हटाना चाहती है। शी सॉ द यंग ट्रीज रनिंग पास देम। वो देखती है जो पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर रनिंग पास देम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ दौड़ रहे हैं, ये एक पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। लेकिन जब गाड़ी आगे चल रही है तो पेड़ कहाँ की तरफ जाएंगे, तो पीछे की तरफ, बस वही एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर समझाया गया है। शी लुक्ड एट द मैरी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो देखती है कि कुछ घर जो है, उन घर में से कुछ बच्चे जो है क्या कर रहे हैं, बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं। एज शी सॉ लाइफ एंड वाइटलिटी इन दी आउटसाइड वर्ल्ड द पेनफुल थॉट पास्ड अवे फ्रॉम हर माइंड। और जैसे ही वो जो है यहाँ पर बाहर की जो दुनिया है, बाहर की दुनिया में इतनी ज़िंदगी है, इतनी वाइटलिटी है, जब वो देखती है, वाइटल मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं, वाइटलिटी जब देखती है तो उनके दिमाग से जो ये पेनफुल थॉट जो है वो बाहर चला जाता है। क्योंकि एजिंग जो है वो काफ़ी नेचुरल है, राइट। हर कोई व्यक्ति जो इस दुनिया में जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है। तो बस वही एक थॉट जो है अपने दिमाग में उसको बहुत अच्छे से उसे कैप्चर करती है और फिर जो है ये जो ख़राब थॉट आया था उनके दिमाग में, ये जो उन्हें डरा रहा था कि उनकी मदर जो है वो अब ज़्यादा जीने नहीं वाली, वो जो थॉट है अपने दिमाग से वो निकाल लेती है। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट शी वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। एयरपोर्ट जाने के बाद में वो जो है सिक्योरिटी चेक करती है। हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड अ फ्यू यार्ड्स अवे। उनकी मदर जो थी वो बाहर खड़ी हुई थी। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक शी लुक्ड एट हर मदर अगेन। सिक्योरिटी चेक होने के बाद एक बार फिर जो है वो अंदर से अपनी माँ की तरफ, बाहर जो खड़ी है उनकी तरफ देखती है। हर फेस वॉज पेल वाइट लाइक अ लेट विंटर मून। उनका जो चेहरा था उनकी मदर का वो कैसा लग रहा था, पेल मतलब होता है कलरलेस, राइट। बिल्कुल ऐसा कलरलेस लग रहा था जैसे कोई लेट विंटर का मून। जैसे ये कहा जा सके यहाँ पर पैराडॉक्स समझाया गया, लेट विंटर्स मून उसको कंपेयर किया गया उनकी माँ के चेहरे से, राइट। मेटाफोर समझाया गया यहाँ पर। शी फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक ऑफ चाइल्डहुड इन हर हार्ट विच इज यूजुअली फेल्ट बाय अ चाइल्ड ड्यू टू द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज और हर मदर। यहाँ पर कहा जा सके जो ओल्ड फैमिली चाइल्डहुड, जब हम बचपन में रहते हैं,
राइट। तो बचपने में हम कई बार ऐसा करते हैं कि मान लो हम अपने मदर से या फादर से कहीं पर दूर चले जाते हैं तो हमें वो दर्द महसूस होता है, एक डर रहता है अलग होने का। वही सेम जो है कहा जा सके फियर, एक वही डर जो है उनके मन में भी बैठ जाता है, उनको एक बार फिर से फील होता है कि वो अपनी माँ से दूर हो रही है। बट शी कंटेन्ड हर सेल्फ एंड केप्ट ऑन स्माइलिंग इन ऑर्डर टू कंसील हर इमोशन। लेकिन फिर भी वो जो है अपने आप को संभालती है और स्माइल करती है ताकि वो अपने इमोशन जो है वहाँ पर क्या कर सके, छुपा सके। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर को जो है इस तरीके से दुखी हालत में देखना नहीं चाहती और ना ही वो उन्हें दुखी करना चाहती है। शी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, कुछ भी नहीं कहती उन्हें, सिर्फ इतना ही कहती है सी यू सून अम्मा, एंड बेड गुड बाय टू हर मदर विद होप टू सी हर अगेन। और फिर वहाँ से गुड बाय बोलकर वो चली जाती है इस आशा में कि शायद दोबारा जब वो आएंगी तब उनकी माँ को ज़रूर देख पाएंगी। सो ये थी पोएम की समरी। अब हम जो है पोएम का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है पोएम को एक्सप्लेन किया गया है। एक ही मिनट। ओके, सो पोएम के एक्सप्लेनेशन में हम शुरुआत से करते हैं किस तरीके से पोएम जो है यहाँ पर समझाई गई है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। तो पोएटेस यहाँ पर क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे ही वो अपने पेरेंट्स का घर जो है छोड़कर कहाँ जा रही है, कोचीन एयरपोर्ट। वो एक फ्राइडे मॉर्निंग थी और वो वापस जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ। कार में उनकी मदर जो है पीछे की तरफ बैठी हुई थी और वो अपनी मदर की तरफ जो है एक बार देखती है। She saw that her mother was sleeping and her mouth was open. She further explained that color of her mother's face was like that of a ash. Right? ऐसा लग रहा था जैसे उनकी माँ के चेहरे पर जो है एक कलरलेस जो है, बिल्कुल ही जो है शांति छा गई हो। राइट, इनको ऐसा लग रहा था दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी, ऐसा डेड बॉडी जैसा लग रहा था। राइट, शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी। द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रॉन ओल्ड। अब यहाँ पर जो है अगर पोएम हम आगे पढ़े, दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ड्रेस पेंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब क्या समझाया जा रहा है? द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रॉन ओल्ड। अब यहाँ पर जो है इस बात को लेकर उन्हें काफ़ी दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब वो दोबारा उनसे मिलने आए तो मदर उनकी वहाँ पर ना हो सकता है उनकी डेथ हो गई। राइट, तो इसी वजह से दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड आउट सून पुट दैट थॉट अवे। और फिर वो सोचती हैं और उस थॉट को जो है अवे करना मतलब उस थॉट से जो है वो दूर हो जाती है। क्यों? किस तरीके से? तो वो जो है विंडो के बाहर देखती हैं तो उन्हें जो है कुछ बच्चे जो रहते हैं वो हंसते हुए दौड़ते हुए बाहर आते हैं, वो उन्हें देखती है। ट्रीज जो पेड़ जो है वो पीछे की तरफ स्प्रिंटिंग देखो लिखा हुआ है, स्प्रिंटिंग यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है। तो ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर जो है बहुत ही अच्छी दुनिया है। राइट, और इसी अच्छी दुनिया और इसी जो है वाइटलिटी को देखकर जो है वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और फिर जो ये ख्याल है मन के अंदर, उस ख्याल को जो है वो परे कर देती हैं। अब वो कहाँ पर पहुँची है? सिक्योरिटी चेक जो एयरपोर्ट पर है, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वहाँ से जो है थोड़ा सा दूर खड़े रहती है और फिर जो है वो अपनी मदर की तरफ देखती है। राइट, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन एंड पेल। सिक्योरिटी चेक के बाद वो एक बार फिर से जो है वो अपनी मदर की तरफ देखती है। तो एक बार फिर से जो है उन्हें क्या दिखाई देता है? उनका चेहरा बिल्कुल वेन एंड पेल मतलब कलरलेस जिसको हम कह सकते हैं। राइट, As the late winters moved and felt that old familiar ache, my childhood fear। जैसे हर किसी को जब कोई बच्चा होता है तब उसे अपनी मदर से सेपरेशन, उनकी माँ से जो दूर, पेरेंट्स से जो दूर होने का दुख जो रहता है, वैसा ही एक दुख जो है किसको रहता है? अगेन पोएटेस को। राइट, वो चाइल्डहुड फियर जो है वापस आ जाता है उनके मन में। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल। लेकिन सिर्फ बिना कुछ कहे जो है सिर्फ वो इतना कहती है सी यू सून अम्मा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो दुख भरी नज़रों से अपनी मदर की तरफ देखे, क्योंकि वो खुद भी जो है दुखी हो जाएगी। राइट, और सिर्फ स्माइल करती है ताकि जो अंदर के जो इमोशंस है उन इमोशंस को वो क्या कर सके? छुपा सके, है ना।
सो ये था टोटल एक्सप्लेनेशन जो पोएम का था। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। इन क्वेश्चन आंसर्स को पीडीएफ भी जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ इसी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैंने अभी तक बनाई है, इससे पहले किसी की भी नहीं बनाई है। तो मेक श्योर कि आप किसी भ्रम में ना रहें कि आगे की कोई पीडीएफ आपको मिलने वाली है। सिर्फ यही एक पोएम है जिसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, राइट। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो कौन सा है? व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स, राइट। किस प्रकार का पेन जो है और एक्ट जिसको कह सकते हैं हम, पोएट जो है फील करती है। आंसर है व्हेन द पोएट सीज हर एजिंग मदर हु इज अबाउट टू डाई शी फेल्ट द पेन ऑफ लूजिंग हर। दिस इज सिमिलर टू पेन विच इज शी यूज्ड टू फील इफ हर मदर वाज नॉट नियर हर। जब वो पोएट अपनी माँ की तरफ दे, एजिंग मदर मतलब बूढ़ी माँ की तरफ, जो और भी बूढ़ी होती जा रही है धीरे धीरे, राइट। वो जो है मरने वाले, हु इज़ अबाउट टू डाई, क्यों? क्योंकि वो बुढ़ापे में है, उसके बाद जो है मौत का जो है एक फेज आता है, राइट। तो वो जो है किस बात से डर रही है? पेन ऑफ लूजिंग हर, उन्हें इस बात का दुख है कि कहीं वो उन्हें खो न दे। दिस इज सिमिलर टू द पेन विच शी यूज्ड टू फील इफ हर मदर वॉज नॉट नियर। और ये किस प्रकार का पेन है? उसी प्रकार का जहाँ पर उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी माँ उनके नज़दीक नहीं है। शी फील्स दैट एज हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल शी विल डाई सून एंड दे विल गेट सेपरेटेड। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ जो है वो बूढ़ी होती जा रही है, राइट, और भी कलरलेस होती जा रही है, और बहुत ही जल्दी जो है वो मर जाएगी, और वो दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, राइट। टाइम एंड डेथ नेवर स्पेयर एनीवन, ये बात हमें समझनी ज़रूरी है कि समय और मृत्यु वो किसी को बख्शती नहीं है। नॉट इवन द पोएट्स मदर एंड सो शी हैज़ टू लूज हर, ना ही पोएट की माँ, और इसी वजह से जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें लूज करना पड़ेगा, उन्हें जो है जाने देना होगा। क्यों? क्योंकि मौत जो है वो सबको ही आनी है, राइट। ऐसा नहीं है कि वो किसी को बख्शने वाली। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। मैंने समझाया क्यों यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है स्प्रिंटिंग। एक आप देख सकते हैं, while the poet was on her way to the airport she saw the trees beside the road which seemed to be running fast as she was traveling in a car, है ना। जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी तो ये जो ट्रीज जो थे, वो जब बाहर की तरफ देखती है तो ट्रीज जो थे वो पीछे की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी आगे चल रही थी, राइट। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ट्रीज जो है क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। इट सीम्ड एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, ऐसा लग रहा था कि वे दौड़ रहे हैं। Here the poet tries to show the difference between her pale weak mother who looked like corpse and the trees that were running and were full of life। और यहाँ पर वो कंपैरिजन डिफरेंस देखती है किसके बीच में? अपनी माँ के बीच में, जो काफ़ी पेल दिखाई दे रही, काफ़ी वीक दिखाई दे रही है, कलरलेस और काफ़ी कमज़ोर दिख रही है, जैसे कोई डेड बॉडी हो। और कंपैरिजन कर रही है किससे? ट्रीज से, राइट। ट्रीज जो दौड़ रहे हैं, जो काफ़ी ऐसा लग रहा है जिनके अंदर काफ़ी एनर्जी है, वो फुल ऑफ लाइफ है ना। आगे देखें, वाई वॉज दैट पोएट बॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्यों ऐसा जो है यहाँ पर समझाया गया है पोएट्स के द्वारा कि जो मैरी चिल्ड्रंस हैं, राइट, वो जो खुशहाल बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से जो है क्या कर रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। The poet brings in the image of married children to show the deep contrast between the joy and the happiness of life, which can be seen in the married children, and passivity of life, which can be felt by looking at the Asian face of the old mother who is old and decaying। अब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किसके बीच में समझाया गया है? चिल्ड्रंस के बीच में, राइट, और उनकी मदर के बीच में। अब यहाँ पर क्या समझाया गया है कि ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो खुशियाँ किसके समक्ष देखी जा सकती है? ये जो दौड़ते हुए बच्चे हैं इनके सामने, और पैसिविटी उसके सामने अगर देखें तो यहाँ पर उनकी मदर जो है वो कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल ही ओल्ड। और एशियन फेस, एशियन फेस मतलब जिनका कलर जो है बिल्कुल ही चला गया है। ओल्ड काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और धीरे धीरे जो है क्या हो रही है? डीके हो रही है, मतलब उनका मौत का समय जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? नज़दीक आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। क्यों जो है उन्हें कंपेयर किया गया है, ऐसा क्यों कहा गया है वो समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। क्यों ऐसा कंपेयर किया गया? आंसर है यहाँ पर, द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज द मून
इन द विंटर सीजन इज डीम अपीयर्स लाइफलेस। जैसा कि हम जानते हैं मून जो है वो विंटर सीजन में कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ही लाइफलेस लगता है, एकदम डीम लगता है, उसमें जो चार्म रहता है वो चार्म वहाँ से निकल जाता है विंटर सीजन में। और ऐसा हमें सिर्फ फील होता है, क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में हम जो है काफ़ी सारी जो है ठंडी देखते हैं, राइट, ठंडी को महसूस करते हैं, कोहरे को महसूस करते हैं, राइट। इट डजेंट लुक शाइनी। अब शाइनी क्यों नहीं दिखता मून? क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऊपर देखते हैं तो हम जो है हमारा जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है काफ़ी सारी चीज़ों से, राइट, कोहरे से ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, इसी वजह से वो शाइनी नहीं दिखता। सिमिलरली द पोएट्स मदर ड्यू टू एजिंग हैज़ बिकम डल। और यहाँ पर इसका कंपैरिजन किससे किया गया है? उनकी मदर से। और मदर से इसलिए कंपैरिजन किया गया है क्योंकि उम्र के साथ साथ वो क्या होती जा रही, बूढ़ी होती जा रही है, और वो भी काफ़ी डल पड़ती जा रही है। उनका कलर जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका कलर जो है धीरे धीरे छूट रहा है। अब यहाँ पर कलर एक्चुअली में नहीं छूट रहा है, लेकिन ऐसा समझाया जा रहा है। हर कलर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ऐश। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ी होती जा रही हैं और उनकी ज़िंदगी से जो चार्म है वो चार्म धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, चला जा रहा है। बहुत ही जल्दी जो है वो डेथ के करीब जो है चली जाएगी, राइट। इट लुक्स डल हैज़ लॉट्स एस्ट यूथ, है ना, खो चुका है उनका क्या, यूथ, जवानी जो है कब की जा चुकी है, राइट, और काफ़ी डल हो चुके हैं बुढ़ापे में। शी लुक्स लाइक अ कॉप्स, कैसी लग रही है, एक डेड बॉडी जैसी लग रही है। इसी वजह से जो है यहाँ पर उन्हें कैसे कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स के मून जैसा। वॉट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? 5वें नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, पढ़ते हैं इसे। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा शो द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। अब यहाँ पर सिंपली जो है उनकी मदर को जो खोने का डर है वो कहाँ पर देखा जा सकता है? ये जो लास्ट वर्ड्स जो है उन्होंने बताए, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कह दिया सी यू सून अम्मा। इस वजह से जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डर और एक जो दुख है उनकी माँ को खोने का वो हम यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। बट शी स्माइल्स एंड लुक्स एट हर मदर टू गिव हर एलिंग मदर अश्योरेंस दैट शी विल मीट हर सुन। लेकिन फिर भी यहाँ पर पोएटेस क्या कर रही है, स्माइल करती है, अपनी मदर की तरफ देखती है, ताकि उनकी मदर को ये अश्योरेंस मिल सके कि वो एक बार फिर से दोनों मिल पाएंगे, राइट। Here one can easily see that she is trying to hide her real feelings of pain, fear from her mother, and tries to console herself and her mother that they both will be able to see each other again. अब यहाँ पर सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि पोएट्स जो है क्या कोशिश कर रही है, अपनी रियल फीलिंग्स को जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि शायद इसके बाद जो है उनकी मदर जो है इस दुनिया में नहीं रहेगी और वो जो है दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो वो अपने आप को जो क्या कोशिश कर रही है, कंसोल करने की कोशिश कर रही है, और उनकी मदर को भी, ताकि वो दोनों जो है दोबारा एक दूसरे को देख सके। ऐसा जो है आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है। सो ये थे क्वेश्चन आंसर्स, राइट। अब यहाँ पर कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको हम जानते हैं, राइट। ये पोएटिक डिवाइस आप देख लेना किस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लिखना है, किस तरीके से पहचानना है पोएटिक डिवाइस। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। जैसे सिमिली है, तो हम जानते हैं सिमिली कब इस्तेमाल किया जाता है, अगर कहीं पर आपको लाइक वर्ड दिखे, लाइक वर्ड या फिर एज वर्ड दिखे, तो हम सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक वर्ड जो है 2 बार आया हुआ हो, तब हम जो है क्या इस्तेमाल करते हैं, रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो थॉट जो लिखा हुआ है, थॉट अवे, ये 2 बार आया है, इसी वजह से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रिपीटेशन। पर्सोनिफिकेशन, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग थिंग में डालने की कोशिश करते हैं तब पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पर ट्रीज़ है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं, ट्रीज़ दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ता कौन है, इंसान दौड़ता है। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। देखो स्पिलिंग आउट मतलब बाहर उछल के, फुदक के बाहर आना, जबकि चिल्ड्रन जो है वो फुदक के बाहर नहीं आ रहे, ये सिर्फ कहने की बात है, दैट इज हाइपरबोल। सिमिली एंड टोटोलॉजी, देखो यहाँ पर कहीं पर एज वर्ड होगा, इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, सिमिली, राइट, एज। टोटोलॉजी मतलब सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर अगर आपको देखने मिले, जैसे वेन है, पील है, राइट, इसीलिए हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, टोटोलॉजी, राइट। यूफेमिज्म देखो यहाँ पर किस तरीके से समझाया जा रहा है, यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म यहाँ पर किस तरीके से समझाया जा रहा है, यूफेमिज्म किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो समझ लो। जब कोई हार्श चीज़ होती है, राइट, जब कोई हार्श बातें हों
उनको हम किसी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहते हो, किसी पॉजिटिव वर्ड में लिखना चाहते हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यूफेमिज्म। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ओल्ड फैमिलियर एग, माई चाइल्डहुड स्फीयर, राइट। अब ये किस बात के लिए कहा जा रहा है? एक डर के लिए, राइट, जो चाइल्डहुड में जो डर था, लेकिन उसको सीधे तरीके से ना लिख के यहाँ पर जो है एक पॉजिटिव वर्ड में इसको समझाया जा रहा है। एलिट्रेशन, जब हम एक लेटर बार बार रिपीट कर रहे हो, जैसे एस एस एस, इसी वजह से हम यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपीटेशन अगेन आया, जैसे स्माइल वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये था पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। बेटर है आप लोग जो है इसकी मैं जो आपको यहाँ पर इसकी PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप एक नोटबुक बना लें, उन्हें जो है नोटबुक के अंदर लिख लेना, मेमोराइज़ कर लेना। ये जो पोएम है आपकी मंथली एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाली है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।